हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में डायरेक्ट मेथड से स्क्वायर निकालने के लिए बताया गया था। आज मैं आप लोगों को कॉलम मेथड बताने जा रहा हूँ। कौन सा मेथड? कॉलम मेथड, जिसे हिंदी में हम लोग स्तंभ विधि कहते हैं। स्तंभ विधि। तो कॉलम मेथड में हम लोग का एक एलजेब्रिक फार्मूला याद रखना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना होगा। तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 3 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर है, सेकेंड स्टेप में 2ab है, थर्ड स्टेप में बी स्क्वायर है। इसलिए 3 स्टेप है, इसलिए हम लोग को 3 कॉलम बनाना होगा। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से कॉलम बना के हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, 87। तो स्क्वायर हम लोग को निकालना है 87 का। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे 7 को बी और 8 को ए। तो लिखेंगे ये इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू 7। 87 में हम लोग ए को माने 8 और 7 को क्या माने? बी। तो यहाँ 87 का स्क्वायर। तो क्या है फॉर्मूला में ये स्क्वायर। तो ये हम लोग किसको माने? 8 का, इसलिए यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर। फिर क्या है? 2ab। तो 2 है तो 2 मल्टीपल ये, तो ये माने 8 को, 8 मल्टीपल b, तो b माने 7 को, यहाँ 7। फिर यहाँ क्या है? b स्क्वायर। तो b के जगह पे कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 8 का स्क्वायर, तो 8 मल्टीपल 8, तो 8 8 जा 64। यहाँ क्या है? 2 मल्टीपल 8 मल्टीपल 7, तो 7 8 जा 56, 56 2 जा 112। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीपल 7, तो 7 7 जा 49। तो यहाँ 1 डिजिट में हम लोग के पास 9 है, तो यहाँ 9 लिखेंगे। ये 4 हमारा बच गया, तो यहाँ 4 जो सो ऐड कर देंगे, तो 4 और 2 6 1 1, तो 116 आया। तो 1 डिजिट में 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे रिजल्ट में। यहाँ बच गया हमारे पास 11, तो 11 को यहाँ लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो 4 और 1 5, 6 और 1 7, लास्ट में पूरा ले लेंगे तो 75। तो लास्ट में लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ 87 इक्वल टू 7569। अब हम लोग चेक करेंगे कि 87 का स्क्वायर 7569 है या नहीं। तो 87 का स्क्वायर हम लोग निकालें कॉलम मेथड से, तो 7569 आया। उसको डायरेक्ट मेथड से निकाल कर देखते हैं, यानी कि डायरेक्ट 87 को 87 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 7569 आता है या नहीं। तो 87 को हम लोग 87 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 7 जा 49 का 9, बैलेंस बचा 4, 7 8 जा 56 और 4 60, 8 7 जा 56 का 6, बैलेंस बचा 4, 8 8 जा 64 और 5 69। ये करेंगे 9 6 और 0 6, 9 और 6 16 का 5, बैलेंस 1 6 और 1 7। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हम लोग करते हैं, तो 7569 आया। इसलिए
हम लोग का 8 बना। इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो कॉलम मेथड से 2 डिजिट का ही स्क्वायर निकाला जाता है, लेकिन हम लोग चाहें तो 3 डिजिट और 4 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट का ही निकाला जाता है कॉलम मेथड से। तो जिस प्रकार अभी हम लोग 87 का स्क्वायर बताएं, उसी पर 2 डिजिट का था, इसी प्रकार 2 डिजिट नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे कॉलम मेथड से। लेकिन यदि चाहेंगे तो 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। तो एक हम बताते हैं कि किस प्रकार से 3 डिजिट का निकालेंगे। तो एक नंबर हम लोग लिए 347, जो 3 डिजिट का है। तो यहाँ 1 डिजिट में 7 है, तो इसको हम लोग बी मान लेंगे। और इधर 34 बच गया, तो ये मान लेंगे 34 को। यहाँ क्या है, ये स्क्वायर, तो ये की जगह पे 34 है, तो 34 का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या 2ab, तो 2 मल्टीपल ये, तो ये की जगह पे 34 मल्टीपल बी, बी की जगह पे 7। फिर यहाँ बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे हम माने 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ 34 का स्क्वायर है, तो 34 मल्टीपल 34, तो 34 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10। तो 34 का स्क्वायर आया 1156। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीपल 34 मल्टीपल 7, तो 7 2 जा 14, 14 4 जा 56 का 6, बैलेंस बचा 4, 14 3 जा 42 और 5 47। यहाँ 7 का स्क्वायर है, 7 मल्टीपल 7, तो 7 7 जा 49। तो 1 डिजिट में 9 है, तो रिजल्ट में हम लिखेंगे 9। ये 4 बच गया, तो यहाँ 4 को ऐड कर देंगे। तो 6 का 4, 10 का 0, बैलेंस 1, 7 और 1 ये 4। तो 1 डिजिट में यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे। ये 48 बच गया, तो यहाँ ऐड कर देंगे 48 को। 8 और 6, 14 का 4, बैलेंस 1 बचा, 4 और 5, 9 और 1 10 का 0, 1 और 1 10 का 0, 1 और 1 2 हो जाएगा 1। लास्ट में कितना 1204, यहाँ लिखेंगे 1204। द स्क्वायर ऑफ 347 इक्वल टू 1,20,409। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 347 को 347 से ही 7 7 जा 49 का 9, बैलेंस 4, 7 4 जा 28 और 4, 32 का 2, बैलेंस 3, 7 3 जा 21 और 3 24, 4 7 जा 28 का 8, बैलेंस 2, 4 4 जा 16 और 2 18 का 8, बैलेंस 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 7 3 जा 21 का 1, बैलेंस 2, 3 4 जा 12 और 2, 14 का 4, बैलेंस 1, 3 3 जा 9 और 1 10। 8 कर देंगे। 9 8 और 2 10 का 0,
1 और 8 9 और 4 13 और 1 14 का 4 माइनस 1 4 3 7 2 9 और 1 0 9 और 1 10 का 0 1 और 1 2 1 तो कितना है यहाँ 1,20,409 तो यहाँ भी आया था हमारा। इस प्रकार हम लोग कॉलम मेथड से जो स्क्वायर निकाले। नेक्स्ट डे हम लोग डायगोनल मेथड सीखेंगे। तो इस प्रकार जो कॉलम मेथड से बनाना है। थैंक्स।